Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. In today's video, we will be discussing another IELTS writing task 2. जो आज की हमारी वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे IELTS का एक और राइटिंग टास्क 2। ये जो रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन है मींस रियल एग्ज़ाम में आया रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है इसका 7 दिसंबर 2024 को उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी आप आइल्स राइटिंग करते हैं एग्ज़ाम में तो आपकी सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पहले समझें और एक प्री प्लानिंग करें। प्री प्लानिंग का मतलब क्या है, अभी आप क्वेश्चन समझने के बाद थोड़ी प्लानिंग करें आपको उसमें क्या लिखना है। आई वुड से ऑलवेज डेडिकेट 5 मिनट्स फॉर प्री प्लानिंग, ठीक है, और गिव 5 मिनट्स टू प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग को 5 मिनट दीजिए। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते उनको लगता होगा कि 5 मिनट्स हम अगर प्री प्लानिंग में देंगे तो हमारा दोनों टास्क 1 आवर में कंप्लीट कैसे होंगे। तो देखिए, अगर आप प्री प्लानिंग को 5 मिनट नहीं दोगे तो चांसेस है आपका टास्क पूरा नहीं होगा। अगर आप दे दोगे तो चांसेस हैं कि पूरा हो जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर आपने प्री प्लानिंग की आपको क्या लिखना है कैसे लिखना है तो क्या आप इजीली लिख पाओगे। अगर आपने प्री प्लानिंग नहीं की उस केस में क्या है, आप लिखना स्टार्ट कर दोगे फ्लो में, किसी पॉइंट पर जाकर आप सोचने लग जाओगे कि आगे क्या लिखना है या आगे कौन सा आइडिया या पॉइंट लिखना है, वहां आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा आप पहले प्री प्लानिंग कर लीजिए। स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, नाउ ए डेज मीन्स आजकल पीपल कैन ईजिली फाइंड एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। लोग क्या है, आसानी से कोई भी जानकारी ऑनलाइन लोगों को मिल जाती है, या कोई भी जानकारी अगर किसी इंसान को चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। एज वेल एज क्या हम ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। ये तो है अपनी स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन दिस कॉज एंड व्हाट आर दी सॉल्यूशंस। अब जो अपने इजीली इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं एज वेल एज शेयर कर सकते हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है, अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे आती हैं या आ सकती हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस है। अब देखिए, जो प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला टाइप के जो क्वेश्चन टाइप्स रहते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है, उसमें आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, जितनी आप प्रॉब्लम्स लिखोगे उतनी आपको सॉल्यूशंस लिखनी है। जो प्रॉब्लम लिखोगे उसी का सॉल्यूशन लिखना है। अब इसको अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं, मींस बॉडी पैराग्राफ्स बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपने कोई भी प्रॉब्लम है वो लिखी, हैंड टू हैंड उसी का सोल्यूशन उसके साथ ही लिख दिया। पहला तो ये है। सेकंड क्या है, जैसे हम सभी करते हैं, एक पैराग्राफ में प्रॉब्लम्स लिख दी, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या सॉल्यूशंस लिख दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो वी हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन। हमें पता है सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, पैराफ्रेजिंग और एंड सेकंड जो है वो है थीसिस। सो व्हाट डज पैराफ्रेजिंग मीन। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, वी हैव टू रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स। वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज द वर्ड्स व्हिच आर बीन ऑलरेडी यूज्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में वर्ड्स दिए हैं उनको छोड़कर अपने को अपनी थोड़ी लैंग्वेज में सेम चीज लिखनी है विदाउट चेंजिंग द कोर मीनिंग। सो अपनों ने क्या लिखा है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन हैज बिकम ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द डिजिटल एज। यहाँ पे नाउ डेज था, आपने यहाँ पर क्या लिखा, डिजिटल एज। जो मॉडर्न एरा वो टेक्नोलॉजी बेस है या डिजिटल एरा है। तो अपनों ने क्या लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ऑनलाइन वो क्या एक मेन करेक्टरिस्टिक या एक डिफाइनिंग फीचर है डिजिटल एज का, एनेबलिंग पीपल टू एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सेस नॉलेज एफर्टलेसली। वहां पे इजीली था, यहाँ अपने लिख दिया एफर्टलेसली, मींस ए काइंड ऑफ सिनोनियम यूज किया है। तो जो अपनों ने क्या बोला कि जो ऑनलाइन अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वो डिजिटल एज का एक डिफाइनिंग फीचर है। उससे क्या है, उससे लोग अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, मींस इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज या एंड अपनों ने क्या लिखा, एक्सेस नॉलेज। एक्सेस नॉलेज का मतलब क्या है, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन अपनों ने लिखा हाउएवर। हाउएवर का मतलब होता है बट। दिस कन्वीनियंस इज नॉट विदाउट ड्रॉबैक्स। लेकिन जो ये आरामदायक अपने को सुविधा मिल रही है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बिना ड्रॉबैक्स के ये चीजें नहीं है। एज इट ऑफन लीड्स टू चैलेंजेस। इससे क्या कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं, सच एज द स्प्रेड ऑफ प्राइवेसी। अपनी प्राइवेसी लीक हो सकती है। दिस ऐसे विल एग्जामिन दीज इश्यूज इन डिटेल। जो भी इश्यूज आ सकते हैं उनको ये ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करेगा या एग्जामिन करेगा। एंड प्रपोज वाइबल। वाइबल का मतलब कहता है पॉसिबल, वाइबल सॉल्यूशंस टू एड्रेस देम इफेक्टिवली। उन चैलेंजेस को हमने इफेक्टिवली कैसे मींस कम्बैट कर सकते हैं या उनको कैसे अपने एड्रेस कर सकते हैं इफेक्टिवली, वो भी इस ऐसे में हम डिस्कस करेंगे। अब अपने बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट की और मूव ऑन हो रहे हैं जिसमें अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। देन नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में अपनों ने सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं।
So body paragraph first, in which we will be discussing the problems which may occur due to the easy access of information and easy exchange of ideas or information online. So पहला है one pressing issue means one main issue is the proliferation of fake information. तो पहली प्रॉब्लम क्या है? proliferation of fake information. proliferation का मतलब क्या हो गया? रैपिड इंक्रीज मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्या? फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी. फॉल्स मीन्स गलत इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी. टू सिंप्लीफाई, विद द इंटरनेट बीइंग इजीली असेसिबल, ठीक है, जो इंटरनेट है वो इजीली असेसिबल है मीन्स हर कोई उसको यूज कर सकता है इजीली. इंडिविजुअल्स ऑफन शेयर अनवर्टिफाइड कंटेंट. अनवर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? ऐसा कंटेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रूवन नहीं है, जिस किसी ने उस चीज को प्रूव नहीं किया मीन्स उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है. लीडिंग टू रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ मिसलीडिंग फैक्ट्स और फॉल्स न्यूज, ठीक है. उससे क्या होता है? रैपिड डिसेमिनेशन. डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, फैलना. जब अपने क्या है भी जो इंटरनेट है वो इजीली असेसिबल है मीन्स हर कोई यूज कर सकता है, तो उससे क्या है इंडिविजुअल्स कई बार ऐसा कंटेंट शेयर कर देते हैं जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती मीन्स ये डाउट ये श्योर नहीं होता कि वो चीज़ सही है गलत है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता या एविडेंस नहीं होता या कोई कंफर्मेशन नहीं होती. उससे क्या है उससे बहुत जल्दी या बहुत तेजी से क्या है मिसलीडिंग फैक्ट्स या फॉल्स न्यूज या फेक न्यूज स्प्रेड हो सकती है. दिस कैन डिसॉर्ट पब्लिक ओपिनियन. डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? भी अपने बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म या मीनिंग है किसी चीज का वो चेंज हो जाएगा, हो जाना. डिस्टॉर्ट का मतलब वो होता है जैसे का जो पब्लिक का ओपिनियन है वो हो सकता है फॉल्स ओपिनियन बन जाए किसी चीज को मीन्स फेक न्यूज देखिए अपना ओपिनियन वैसे फॉर्म कर लिया अपनों ने. एंड इवन इंसाइट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशंस. इंसाइट पैनिक का मतलब क्या होगा? कई बार क्या अपने अपने स्टेट ऑफ फियर आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है या कोई अपना पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, प्रोवोक हो जाते हैं अपने, ठीक है, स्पेशली क्रिटिकल सिचुएशंस में मींस इमरजेंसी सिचुएशंस में सच एज ड्यूरिंग पैंडेमिक्स और नेचुरल डिजास्टर्स. और अपनों ने कैसी सिचुएशंस की बात की है? जैसे कि पैंडेमिक्स हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए. अब देखिए जो कोविड-19 था, जब पहली बार लॉकडाउन हुआ इंडिया में 13 मार्च 2020, जब कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया है 13 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने, तो क्या था? यही सेम चीज़ थी मीन्स अपने पास क्या डेली कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फॉल्स न्यूज़ आ रही थी. अब उसको कोरोना हो गया, वहाँ कोरोना के इतने पेशेंट्स आ गए, तो जिससे क्या अपने पैनिक कर रहे थे मीन्स डर रहे थे, अपने मन में डर था अपने को ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, काफ़ी कुछ था अपने मन में. वही चीज़ अपने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन की है. देन अपने ये बॉडी पैराग्राफ मैंने सेकंड ही मैंने एक लाइन ब्लैंक इसलिए छोड़ी है ताकि ये इजीली हम समझ पाए. अपनी दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं. एडिशनली शेयरिंग पर्सनल डाटा ऑनलाइन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम्स. अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है? जब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑनलाइन तो उससे क्या साइबर क्राइम्स, जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं या उसका रिस्क बढ़ जाता है. इंक्लूडिंग आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी आपकी पहचान होगी, थेफ्ट मतलब चोरी मीन्स क्या आपने देखा होगा बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन जाते हैं आपके नाम पे, बहुत सारे आपके नाम पे फ्रॉड्स होने लग जाते हैं, वही है आइडेंटिटी थेफ्ट. एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे कि आपको पता है ब्लैकमेलिंग और कैसे कैसे आजकल आप सभी को ही पता है कैसे कैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, आप सभी को अलर्ट रहना चाहिए. आई यूजर्स में अननोइंगली प्रोवाइड सेंसिटिव डिटेल्स ऑन इनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स. अननोइंगली का मतलब क्या है? भी बिना उनको पता नहीं लगता या वो चाहते नहीं है कि हमारी इंफॉर्मेशन ऐसे अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स पे जाए, लेकिन वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है और बहुत तरह के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं. तो अपनों ने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की, एक तो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, एक साइबर क्राइम्स इंक्रीज हो सकते हैं. और अपने मूव ऑन होते हैं बॉडी पैराग्राफ सेकंड की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस. तो अपनों ने क्या लिखा है? एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, अगर इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है मींस इनको सॉल्व करना है, रिक्वायर्स बोथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिस्टमैटिक मेजर्स. इसमें दो चीजें चाहिए, एक तो इंडिविजुअल खुद सेल्फ अवेयर होना चाहिए एज वेल एज जो सिस्टम है मींस जो अपनी गवर्नमेंट है, जो अपनी मींस जैसे पुलिस है या साइबर पुलिस अलग होती है, डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट होना पड़ेगा. टू कम्बैट, कम्बैट का मतलब कहता है उसको उससे छुटकारा अपने बोल सकते हैं पाना या उससे लड़ना. टू कम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन
Governments and technology companies should enforce stricter regulations on content verification and penalize platforms that fail to फेल टू वेरीफाई दी कंटेंट। ठीक है, भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जो भी इंफॉर्मेशन उस पर शेयर की गई है, अगर वो मॉनिटर नहीं कर रहा उसकी एक्यूरेसी, या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसकी एक्यूरेसी वो चेक नहीं कर रहे, ठीक है, जहाँ वो फेल होते हैं कि उसको ये प्रूव करने में कि ये इंफॉर्मेशन सही है, तो गवर्नमेंट को उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए, फाइन्स लगाने चाहिए। इसके आगे अपने देखते हैं क्या लिखा है। तो अपने था पैनलाइज प्लेटफॉर्म्स दैट फेल टू मॉनिटर द एक्यूरेसी ऑफ शेयर्ड इंफॉर्मेशन। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी आर आल्सो एसेंशियल। ठीक है, उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट को रूल्स स्ट्रिक्ट करने चाहिए, प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं। उसके अलावा क्या है, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, स्पेशली कौन सी एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी मीन्स डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके क्या नेगेटिव्स या ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उनको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये बताना चाहिए। इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद द स्किल्स टू क्रिटिकली इवैल्यूएट ऑनलाइन कंटेंट बिफोर शेयरिंग इट, ताकि उससे क्या लोगों को ये समझ में आए कि कंटेंट शेयर करने से पहले लोग उसको मॉनिटर कर पाए या उसको एनालाइज कर पाए या उसके बारे में सोच पाए कि ये समझ पाए ये सही है या गलत है। फर्दर मोर टू रिड्यूस प्राइवेसी रिस्क, उसके बाद क्या है, जो प्राइवेसी का रिस्क है मीन्स आपकी प्राइवेसी खतरे में, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, आपके पास फ्रॉड हो सकता है या वो चीजें हैं। फर्दर मोर टू रिड्यूस प्राइवेसी रिस्क यूजर्स शुड बी इनकरेज्ड टू यूटिलाइज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। इसके लिए क्या है, यूजर्स को ये अपने कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करो। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको नहीं पता मैं बता दूं क्या होता है। जैसे अपने कोई भी प्लेटफॉर्म है, जिस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां अपने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद क्या अपने नंबर पर ओटीपी आता है, ठीक है, या अपनी मेल पे क्या एक ओटीपी आता है, तो क्या उसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड शेयर पर्सनल डिटेल्स ओनली ऑन सिक्योर वेबसाइट्स, जो आपको लगता है कि वेबसाइट सिक्योर हैं, जिनका काफी नाम है, जो काफी पुरानी वेबसाइट्स हैं, जो आपको लगता है सेफ हैं, उसी पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। कई बार क्या होता है अपने पास मैसेजेस में बहुत सारे लिंक्स आते रहते हैं बहुत सारी कंपनीज के, कई बार क्या अपने वो खोल ओपन कर उसमें क्या अपनी इंफॉर्मेशन पुट ऑन कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट्स कैन आल्सो इन्फोर्स डाटा प्रोटेक्शन लॉज इंश्योरिंग कंपनीज स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली। उसके अलावा क्या गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है जिससे क्या डाटा प्रोटेक्ट है इंडिविजुअल्स का। तो अपनों ने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उनके दो सोल्यूशंस डिस्कस कर लिए। ये अपने को पूछा था प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं और उसके सोल्यूशंस क्या आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन अपनों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी। एट द लास्ट वी हैव टू राइट ए कंक्लूजन, अपने को कंक्लूजन लिखनी है। बाय द वे ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, ये कंक्लूजन को स्टार्ट करने का तरीका, आप इन कंक्लूजन टू पुट इन ए नटशेल हैविंग कंसीडर्ड ऑल द आर्गुमेंट्स, वह बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हो। बाय द वे ऑफ कंक्लूजन, वाइल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एनहेंसेस ग्लोबल कनेक्टिविटी, वो कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है, जो अपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उससे अपने क्या ग्लोबली कनेक्ट कर पाते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग्स चैलेंजेस, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, सच एज द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है, भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है और प्राइवेसी कंसर्न। अब अपने वही सब पॉइंट्स लिखे जो ऊपर अपनों ने मेंशन किए हैं, ऐसा नहीं है ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया कंक्लूजन में लिख दिया। बाय फोस्टरिंग, फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है भी, अगर अपने किसी चीज को फास्ट कर देंगे, बाय फोस्टरिंग अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट रेगुलेशंस दीज इश्यूज कैन बी मिटिगेटेड इफेक्टिवली। वो कहता कि अगर अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या अपने एनकरेज करेंगे या अपने स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस, तो उसके साथ क्या जो जो भी जितने भी इश्यूज हैं उनको अपने इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट का मतलब कहता है टू रिड्यूस, यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब कहता है स्ट्रांग। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने जो रियल एग्जाम क्वेश्चन अभी अभी वो डिस्कस किया है। जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये नियर अबाउट 277 280 वर्ड्स अपनों ने लिखे हैं, मिनिमम 250 लिखने होते हैं अपने को। अब अपनों ने देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी ऐसी सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज नहीं की जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो या पहली बार में समझ में ना आए। कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जो पहली बार में समझ में ना आए, जहां जिसको समझने के लिए अपने को किसी चीज की हेल्प लेनी पड़े। और अगर आप ऐसा ऐसे लिख के आते हो, राइटिंग टास्क 2 लिख के आते हो, तो आप अबव 7 स्कोर कर सकते हो अपनी राइटिंग में। ठीक है, तो देखिए इससे अपने को क्या सीखना है, अपने को ये सीखना है कि
बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ लिखना है। कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना, आपको अपने आइडियाज़ क्लियरली प्रेजेंट करने हैं, आपको इंग्लिश अच्छी यूज़ करनी है, कनेक्टर्स का यूज़ करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, एज वेल एज क्या पैटर्न फॉलो करना है, कोहेजन एंड कोहेरेंस का ध्यान में रखना है और टास्क अचीवमेंट का ध्यान में रखना है। आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर या इस क्वेश्चन को लेके, आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फर्दर नई वीडियोस आइल्स के रिलेटेड देखने के लिए या सभी अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।